ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार ने तीनों सेनाओं को एक साथ लाने के लिए नए नियम बनाए हैं। इस नियम के बनने से अब दुश्मन देशों की शामत आ जाएगी, क्योंकि तीनों सेना एक साथ मिलकर इन्हें मुंहतोड़ जवाब देगी। इसके अलावा अंतरसेवा संगठन आईएसओ के प्रमुखों को तीनों यूनिट की सेनाओं को निर्देश देने का अधिकार मिल गया है, जिससे इनके बीच तालमेल बढ़ेगा और काम तेजी से होगा। यह बदलाव इसलिए किया गया है ताकि भविष्य में बनने वाले संयुक्त थिएटर कमांड बेहतर तरीके से काम कर सकें और दुश्मन देशों को करारा जवाब दिया जा सकेगा। इतना ही नहीं, आईएसओ के प्रमुखों को यह भी अधिकार मिल गया है कि वे सैनिकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकें, चाहे वे किसी भी सेना के हों। पहले ऐसा नहीं होता था। अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को नियमों के नोटिफाई होने के बाद यह एक्ट पूरी तरह से लागू हो गया है। इससे अनुशासनात्मक मामलों का निपटारा जल्दी होगा और एक ही मामले की बार बार जांच नहीं करनी पड़ेगी। अधिकारियों ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस का काम बेहतर होगा और सेनाओं के बीच एकता बढ़ेगी। यह बिल 2023 के मानसून सत्र में संसद के दोनों सदनों में पास हुआ था। यह मई 2024 से लागू हो गया है। नए नियम एक्ट की धारा 11 के तहत बनाए गए हैं। ये नियम आईएसओ के कामकाज को आसान बनाएंगे। पहले किसी अफसर के पास दूसरे विभाग के सैनिक पर कार्रवाई करने का अधिकार नहीं होता था। उदाहरण के लिए, अगर एक नौसेना अफसर के अंडर में आर्मी का कोई सैनिक है, तो अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उसे वापस उसकी यूनिट में भेजना पड़ता था। नौसेना अफसर के पास उस सैनिक पर कोई प्रशासनिक अधिकार नहीं होता था। सरकार संयुक्त थिएटर कमांड बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की यूनिट एक साथ काम करेंगी। इन सभी यूनिट पर एक ही सैन्य अधिकारी का नियंत्रण होगा। यह नियंत्रण भौगोलिक स्थिति या कार्य के आधार पर होगा। इसलिए सरकार को इस एक्ट की जरूरत थी ताकि काम में कोई रुकावट न आए। यह एक्ट केंद्र सरकार को आईएसओ बनाने का अधिकार भी देता है, जैसे कि आने वाले थिएटर कमांड। सीधे शब्दों में कहें तो सरकार सेनाओं को और भी ज्यादा एकजुट और शक्तिशाली बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। नए नियम और कानून इसी दिशा में उठाए गए कदम हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेनाओं ने जिस तरह से मिलकर काम किया, उससे पता चलता है कि एकता में कितनी शक्ति है। अब नए नियमों के साथ सेनाएं और भी बेहतर तरीके से देश की रक्षा कर पाएंगी। सरकार का लक्ष्य है कि सेनाएं आपस में मिलकर काम करें और देश को सुरक्षित रखें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करें। इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें।